हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दूसरी वीडियो में देखे थे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्या करेंगे हम, अपरिमेय है तो इसका उल्टा मान लेंगे कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ऐसा हम मानकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और आप जानते हैं कि √5 हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सोल्व किया था, यह एक अपरिमेय संख्या ज्ञात हुई थी। तो √5 आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, तो उसका तो हमें पता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जानी पहचानी संख्या मिल गई हमें। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। 3+2√5, ये लिखा हमने, माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। वहाँ पर अपरिमेय था तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, परिमेय लिख देंगे। उल्टा मानकर सोल्व करेंगे। माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, परिमेय संख्या होती क्या है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में, A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। और A और B सहभाज्य संख्याएं होती हैं, और B कभी भी, मतलब हमारा हर कभी भी 0 के बराबर में नहीं होता है। तो इतना तो हमें क्वेश्चन से याद हो गया है। अब ये लिखा हमने 3+2√5 = A/B। तो जैसा हमने अभी बोला हम यहाँ पर लिख देंगे कि A और B सहभाज्य संख्याएं हैं और B का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो इतनी बात समझ में आई होगी आपके। तो ये लिख दिया, AB पूर्णांक है और B का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात अगर अभी तक आपकी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या किया हमने, अपरिमेय संख्या दी है उसको परिमेय संख्या मानकर सोल्व कर रहे हैं। तो ये लिख दिया है हमने। अब क्या करेंगे हम, 3+2√5 को = A/B के फॉर्म में रख दिया है हमने। और अब हम 2√5 को इधर रखेंगे और A/B और उधर ले जाएंगे 3 को। यहाँ प्लस में था तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये लिख दिया -3। 2√5 = A/B -3। तो क्या करेंगे, 3 के अपॉन में 1 लिख देंगे और कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये लिख दिया 2√5 = A/B -3/1। अब कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 2√5 = A की 1 से मल्टीप्लाई हुई A आ गया, और 3 की B से हुई तो -3B आ गया। तो अब ये 2 हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो नीचे चला जाएगा ये, और यहाँ बचेगा √5। और √5 का हमें पता है कैसी संख्या है, पिछले क्वेश्चन में देखा हमने। √5 एक अपरिमेय संख्या था, हमने सिद्ध किया था। और इधर है A -3B = 2। ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या। और परिमेय = अपरिमेय, तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। परिमेय संख्या बराबर में अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं, ये विरोधाभास उत्पन्न करती हैं। इसलिए सिद्ध हो गया कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो
हम यहाँ पर लिख देंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय कभी नहीं होंगी ये, तो नॉट इक्वल टू, हाँ नॉट इक्वल टू कभी बराबर नहीं होंगी ये। तो ये सिद्ध हो गया है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कर दिया हमने सिद्ध। तो अभी तक आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमने क्वेश्चन 2 को ख़त्म कर दिया है। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि √5 एक कैसी संख्या थी, अपरिमेय संख्या थी। और यहाँ भी 3+2 क्या लिखा है, √5 लिखा है। √5 का तो हमें पता है कैसी संख्या थी, अपरिमेय। इससे हमारा क्वेश्चन और भी जल्दी से सोल्व हो गया। और a-3 भी कैसी संख्या निकल के आई, परिमेय संख्या निकल के आई। तो एक परिमेय एक अपरिमेय तो कभी भी बराबर नहीं हो सकती। और यह सिद्ध हो गया है हमारा क्वेश्चन। तो फटाफट से वीडियो को कर दें लाइक। ये रहा हमारा क्वेश्चन सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये लिख देंगे हम यहाँ पर 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए √2 लिखा हुआ है, तो क्या दिया है, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को हम क्या मानकर सोल्व करते हैं, अब तक तो आपको आ ही गया हो गया। तो अपरिमेय दिया है, परिमेय मानकर सोल्व करेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय थी, परिमेय मानकर सोल्व कर रहे हैं अभी तक। तो अब और परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसको हम a/b p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब बटे में लिख सकते हैं। और a और b पूर्णांक होते हैं, मतलब सहभाज्य संख्या होते हैं। और b का मान कभी भी 0 नहीं होता। ये तो हम अभी तक सारे क्वेश्चन में पढ़ते आ रहे हैं। तो ये लिखा a/√2 = a/b। और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे a और b पूर्णांक हैं और b का मान कभी भी 0 नहीं होता है। तो अभी तक तो आपकी कोई डाउट नहीं होगा, सब समझ में आ रहा होगा। तो आप अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, मेरी वीडियो को देखा करें। वीडियो पर अच्छे कमेंट से, लाइक से मोटिवेशन बढ़ता है हम लोगों का। बहुत मेहनत भी लगती है वीडियो में। तो अब क्या करेंगे, हम √2 को अकेला करेंगे। और अकेला करने के लिए हमें क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देंगे। तो √2/1, 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। और b ऊपर चला गया, इधर a नीचे आ गया, ये हो गया उल्टा। तो अब √2 को यहीं पे छोड़ेंगे और b/a, ये हो गई हमारी समीकरण 1। तो √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय। और b/a कैसी संख्या है, परिमेय। तो ये कभी भी बराबर नहीं होती। अतः सिद्ध हो गया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यस, तो ये हमने क्वेश्चन को सिद्ध कर दिया है। √2 क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में भी था, अपरिमेय संख्या। और ये b/a क्या, परिमेय संख्या। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मानकर सोल्व करेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अभी तक सारे क्वेश्चन में हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो लिख लेंगे हम परिमेय संख्या है। फिर इसको हम 7√5 को a/b के इक्वल में रखेंगे और लिखेंगे a और b पूर्णांक हैं। अभी तक यही लिखते आ रहे हैं। अब तो ये सब चीज़ आपको याद हो गई होगी और अच्छे से समझ में भी आ रही होगी। समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़ जाएं। a और b पूर्णांक है और b का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब हमारा हर
कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब लिखते हैं √5 को छोड़ेंगे हम यहाँ अकेला। ठीक है, √5 हमने अकेला छोड़ा और 7 वहाँ कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यह मल्टीप्लाई में था। तो a/b इंटू 7 भी हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते थे हम। तो √5 इक्वल टू a/7b हो गया। तो ये देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या और a/7b एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम अपोन में लिख सकते हैं। तो यस, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकती। और √5 ये सिद्ध हो गया कि हमने जो माना था ये एक परिमेय संख्या है, ये हमारी अवधारणा गलत थी। तो ये एक परिमेय संख्या नहीं निकली। तो सिद्ध हो गया कि ये जो क्वेश्चन में लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कर दिया हमने सिद्ध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मैंने थोड़ा छोड़ दिया रफ किए बगैर, क्योंकि सारे क्वेश्चन में एक चीज़ तो हम लिखते ही आ रहे हैं। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या मानकर सोल्व करेंगे, परिमेय मानकर। और ए भी पूर्णांक है और बी का मान कभी भी 0 नहीं होगा। यह तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे। 6 + √2 इक्वल टू a/b। ठीक है, अब √2 को अकेला कर देंगे, यहीं पर छोड़ देंगे हम √2 को, और a/b, और उधर हमारा ये 6 चला जाएगा। इधर था प्लस में तो उधर कैसा हो जाएगा, माइनस में। इधर मल्टीप्लाई में होता तो उधर डिवाइड में हो जाता, इधर माइनस में होता तो उधर प्लस में हो जाता। तो यहाँ प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। और इसके अपोन में 1 करके हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2 यहाँ लिखा, a/b -6/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a -6b। तो देखिए √2 कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या। a -6b कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या। तो क्या ये क्वेश्चन सिद्ध नहीं हुआ कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है? यस, ये सिद्ध कर दिया हमने कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः सिद्ध हुआ कि जो हमने माना था ये एक अपरिमेय संख्या है, वह अवधारणा गलत थी। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या निकली। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं अभी तक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। सभी को जय श्री राधे कृष्णा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।